जय मसीह की। आइए हम उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप धूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसके फल खाना और न उसके छूना, नहीं तो तुम मर जाओगी। सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। शैतान यही चाहता था। आदम और हवा जो इंसान बनाए गए हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़े और शैतान का गुलाम बन जाए। सांप, 7 मुंह वाला सांप, ऐसा प्रकाशित भाग में लिखा है, ठीक है। तो वो सांप जो है स्त्री को भरमा रहा है, इंसान को भरमा रहा है। तू निश्चय नहीं मरेगी, इस फल को जिस दिन खाएगी परमेश्वर जानता है तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। और उस सांप ने भरमाया और स्त्री को फल खिलाया। वहाँ पे लिखा, अंततः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उस स्त्री ने तोड़ा और फल को खाया और अपने पति आदम को भी दिया, और दोनों फल खा लिए। उनका जो शरीर महिमा का था वो शरीर चेंज होके मिट्टी का शरीर हो गया, मिट्टी का शरीर। अब उस मिट्टी के शरीर से जो पैदा होता है वो मिट्टी का ही शरीर पैदा होता है। जैसा आदम हवा वैसे इंसान, न कि इंसान बानर थे। इंसान इंसान ही है, जानवर नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि इंसान जानवर थे, जानवर नहीं थे। इंसान इंसान ही है तब से लेके अब तक, और हमेशा के लिए इंसान इंसान ही पैदा होंगे, जानवर पैदा नहीं होंगे, ठीक है। तो सांप ने बहकाया क्योंकि सांप को ईश्वर बनने का जो है ना शौक था। वो सोच रहा था मैं इंसान के ऊपर कब राज्य करूं। इसलिए उसने स्त्री से कहा, जिस दिन तुम खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। तुल्य इसलिए हो जाओगे, जिस दिन तुम खाओगे तुम मेरा गुलाम हो जाओगे, शैतान का गुलाम हो जाओगे, और उसी दिन मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करूंगा और खुदा के विरुद्ध मैं तुमको खड़ा करूंगा और तुमको इस्तेमाल करूंगा। और आज भी शैतान क्या करता है, मनुष्य को खुदा के विरोध इस्तेमाल करता है, खुदा के विरोध। और बाकी वचन हम कल डालेंगे इसके नीचे का, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डालते। प्रभु सभी को आशीष करे, आमीन।